किसी भी स्कूल में जो होता है, तुम लोग बचपन में पढ़े होगे, एक बैच में 30, जब बच्चों का स्कूल है तो 10-15 बच्चे। जो छोटे बच्चों का स्कूल है, प्ले स्कूल में एक क्लास में 15-20 बच्चे होते हैं। 50 बच्चे होंगे। जब तुम जाते हो प्रॉपर स्कूल में जहाँ पे क्लास 1 से 10th या 12th तक की पढ़ाई होती है, वहाँ पे कितने बच्चे होते हैं एक क्लास में? 50 बच्चे। 50 से 50 बच्चे। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल भी होगा तो 100 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है। कॉलेज भी जाते हो, वहाँ कितने बच्चे होते हैं? कॉलेज में भी एक बैच में 50 से 100 बच्चे होते हैं। लेकिन कोचिंगों में कितने बच्चे होने चाहिए? तो एक टीचर क्लास होता है स्कूल और कॉलेज में 1 घंटे का, 45 मिनट का क्लास होता है। ठीक है, 45 मिनट के क्लास में एक टीचर अगर मान लो वहाँ पे बच्चे 100 हैं, तो वो जस्टिफाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 45 मिनट की क्लास का मतलब हुआ बच्चे का संख्या 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 घंटे की क्लास है तो आप बच्चे का संख्या भी आपको, मतलब आइडियल ये होगा तरीका कि आपके क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो टीचर 2 घंटे की क्लास में सही से उसका आंसर दे पाएगा, क्वेश्चन ले पाएगा, उसका इंटेलेक्चुअल विकास हो पाएगा। लेकिन जिन कोचिंगों में एक बैच में 500 बच्चे और 1000 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? वो तो डूब जाएगा ना। तो कोचिंग वाले धंधा कर रहा है, एकदम से प्योर धंधा कर रहा है, सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। और ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों आ गया? क्योंकि कोचिंग वाले ये सोचता है कि भाई 500 बच्चों को एक टीचर पढ़ाएगा, और उसी को अगर हम 10 बैच बनाएंगे तो हमको बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो सारे बैच को मर्ज कर दो, एक में डाल दो, 500 बच्चे को एक टीचर के लाकर पढ़वा दो, बात खत्म हो गया, हमारे हमारा सारा जो है पैसा बच गया। तो अपने पैसे के चक्कर में, ठीक है ना, क्या कर रहा है वो? सारे बच्चों को, भविष्य को चौपट कर रहा है। इसलिए इस फील्ड में भी, यूपीएससी में भी भीड़ लग गया हुआ है बच्चों का, और हो किसी से कुछ रहा नहीं है। आ रहे लोग, जा रहे लोग। इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी उसका डेवलप नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि कई सारे कोचिंग होता है। और ऑनलाइन में, ऑनलाइन तो और गधा करेला है कि ऑनलाइन में एक कोई कहता है कि 5,000 बच्चे पढ़ा रहे हैं, 10,000 बच्चे पढ़ा रहे हैं, 1 लाख बच्चे पढ़ा रहे हैं, 2 लाख बच्चे पढ़ा रहे हैं एक बार में। यार तुम न पढ़ा रहे हो, बच्चे को क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। वो बच्चे का सिर्फ समय भी बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। वही अगर आप ऑनलाइन में भी होना चाहिए, अगर आप जूम से पढ़ाते हो तो 50 बच्चे की क्लास हो, 50 भी नहीं, ऑनलाइन में तो मात्र, मुझे लगता है कि ऑनलाइन में 15 से 20 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन है तो 50 बच्चे, ऑनलाइन में एक बैच में अगर 15 बच्चे से ज्यादा बच्चों का पढ़ा रहे हो तो वो बहुत बड़ा जुर्म है एक प्रकार से। वो ठीक है ना। और बच्चे, वो सोचता है कि चलो हमारा काम तो हो गया, सो उसका काम हो रहा है, उसका कुछ हो नहीं रहा है, टाइम जा रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा है उस बच्चे का। मैं ऑनलाइन का विरोध नहीं करता, मैं ऑनलाइन का विरोध इसलिए करता हूँ कि वहां पे पढ़ने वाले बच्चों का मनसा भी देख लो, पढ़ाने वाले टीचरों का मनसा भी देख लो। न पढ़ने वाले बच्चों का मनसा है कुछ करना, और न पढ़ाने वाले टीचरों का मनसा कि बच्चों से कुछ होगा, वो भी अपना आया। और इसलिए एक बैच 50,000 बच्चे, 1-1 लाख बच्चों को पढ़ा दे रहा है जिसके पास जो है। ये तो ऑनलाइन में तो इंटरेक्शन में बच्चा भाई दूर है, उसको इंटरेक्ट करना एक इंडिविजुअली को, 14 बच्चे को ज्यादा देर तक वेट नहीं करा सकते हो आप, क्योंकि वो कहीं और है, वो कहीं और है, कहीं और है। तो आपको अगर 10 बच्चे होंगे एक बैच में तो आप प्रॉपर इंटरेक्ट करोगे तो और बच्चे थोड़ा देर झेल जाएंगे उसको, अदरवाइज झेल नहीं पाएगा वो, ऑफलाइन में झेल जाता है। यूपीएससी फील्ड इसलिए खराब हो गया, वो कोई भी फील्ड बर्बाद हो रहा है और बच्चे परेशान हैं। इसलिए परेशान हैं, सिर्फ सिर्फ कोचिंग का जो ऑनर है वो धंधा कर रहा है, वो उसको पैसा मिल रहा है और मस्ती में है अपना। वो अब आ गया फॉर्चूनर और बुगाटी बुगाती पे आ गया, अब बच्चे रोड पे आ गए। ऑनर चला गया हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में और चढ़ने के लिए, अब बच्चे कहाँ पे आ गए? वो ठेला और रिक्शा और केला बेचने पे आ गए। इसलिए जरूरी क्या है कि कम से कम टीचर के अंदर इतना, हाँ इतना जो है, कम से कम जो ऑनर है उस ऑनर को एक टीचर होना चाहिए, और टीचर भी अगर है तो उसके अंदर इथिक्स होना चाहिए, और इथिक्स अगर नहीं है तो पाप कर रहा है वो बहुत बड़ा मतलब अपराध है। मेरा तो अपना मानना यही है, हो सकता है मेरे मानने से सहमत तुम लोग हो ना हो। सोच के देखो, एक बच्चा को पढ़ाने में, तुम अपने घर में भाई बहन को पढ़ाते होगे, कितना कंसंट्रेशन देते हो उस पर? सुबह शाम दिन रात 4 बार टोकते हो तब जाकर पढ़ता है। ये यहाँ क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए वक्त चाहिए, समय चाहिए।
और अगर आप इंडिविजुअल बच्चे का प्रॉब्लम क्या ना, हर एक बच्चे का प्रॉब्लम उसके अपना प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी तुम लोग बोले, अब ये बोल रही है कि हमने साइंस पढ़ा ही नहीं, और फिर ये कह रही कि मजा आ रहा है, साइंस अच्छे में मजा आ रहा है। अब इसने नहीं पढ़ा पहले, अब ये आज पढ़ रही है, अब इसे मजा आ रहा है, तो ये सौभाग्य उसका भी है और ये मेरा भी अपना सौभाग्य। लेकिन अगर मान लो कहीं कोई किसी को मजे नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो मजा कब आता है? जब समझ में आने लगती है बातें। और समझ में कब आती है बातें? जब उस बच्चों पर फोकस करके थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा अस्थिर से एक बात को दोहरा करके 2 बार 3 बार करके उसको समझाया जाता है। तो ये सब चीजें जरूरी है, और इसलिए मैं खुद ऑनलाइन ऑफलाइन में बड़ा अंतर देखा हूँ।